आरपीआई और एमआईएम की ओर से ग्राम पंचायत पर विविध मांगों को लेकर ताला ठोको आंदोलन किया गया। आंदोलनकर्ताओं के निवेदन के मुताबिक स्थानीय ऐतिहासिक जामा मस्जिद ट्रस्ट की ओर से वक्फ बोर्ड औरंगाबाद द्वारा दिए गए निर्णय के मुताबिक सीट क्रमांक 9 से कम की गई जगहों को फिर से जैसे की तैसे की जाए। बावजूद इसके ग्राम पंचायत को बार बार निवेदन देने पर भी कोई ठोस निर्णय न लिए जाने पर आरपीआई के एडवोकेट दीपक सरदार, एमआईएम के फैसल शेख के नेतृत्व में ताला ठोको आंदोलन किया गया। उसी तरह आरपीआई के उमेश वानखेड़े ने आरोप लगाया कि 14 वित्त आयोग अनुसार दलित बस्ती के लिए आई निधि का वापर किसी और जगह किया गया, जिस कारण दलित बस्ती में काम नहीं किया गया। उसी तरह घरकुल यादी से 183 लोगों को अपात्र किया गया इत्यादि में भी ग्राम पंचायत द्वारा भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस तरह के आरोप आंदोलनकर्ता द्वारा लगाए गए। सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी अपनी अपनी समस्या लेकर ताला ठोको आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आरपीआई के एडवोकेट दीपक सरदार, एमआईएम के फैसल शेख ने आंदोलनकर्ताओं को ग्राम पंचायत के बाहर ही संबोधित किया और आंदोलन में शांति बनाए रखने की अपील की। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए दीपक सरदार ने आरपीआई और एमआईएम कार्यकर्ता फैसल शेख, अब्दुल शफीक, मोहम्मद जाहिद, उमेश वानखेड़े, सुशील वानखेड़े के साथ ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार बंजारी, सरपंच गोपाल जामठे, उप सरपंच अब्दुल साबिर, ग्राम विकास अधिकारी डेरे से निवेदन में दिए गए सभी मुद्दों पर चर्चा की। नायब तहसीलदार ठाकरे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले 13 तारीख को मोर्शी तहसील कार्यालय में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसमें तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए सुबह से ही उप विभागीय पुलिस अधिकारी सागर पांडे, शिरखेड़ के थानेदार विक्रांत पाटिल ने पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रखा था। सुबह से ही राज्य राखीव दल की एक टुकड़ी अपराध शाखा के कर्मचारी भी ग्राम पंचायत को घेरे हुए थे। किसी भी आंदोलन को ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचने दिया गया, केवल निवेदन करता ही ग्राम पंचायत में पहुंचे थे। वतीनं ग्राम पंचायत रिद्धपुर या ठिकाणी भव्य मोर्चा व ताला ठोको आंदोलनाचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलं होतं। या ठिकाणी जुमा मस्जिदची जी जागा आहे 2741.6 चौरस मीटर, ती अधिकार नसताना ग्रामपंचायतनं फक्त 178 चौरस मीटर दाखवली। ती जागा वाढून मागण्याच्या उद्देशानं आणि जशीची तशी करण्याच्या उद्देशानं या ठिकाणी आम्ही आंदोलन केलं होतं। मित्रहो, 2018 मध्ये या संबंधाचा निर्णय लागलेला आहे आणि त्या संबंधाची प्रत आम्ही त्या ठिकाणी 2018 पासूनच दिलेली आहे, परंतु ग्रामपंचायत प्रशासनानं आतापर्यंत आम्हाला केराची टोपली दाखवली होती। भव्य आंदोलन आल्यानंतर या ठिकाणी त्यांनी 13 तारखेला सोमवारी ते पुन्हा जशी जुमा मस्जिदची जागा 178 होती त्यापूर्वी जी 2747 चौरस फूट होती तेवढीच करण्यात येईल असं लेखी आश्वासन दिल्यामुळं आमचा मोर्चा हा यशस्वी झाला आणि या ठिकाणी सर्व जे आमचे पदाधिकारी आले सर्वांचं जाहीर अभिनंदन करतो। थांबतो। एजाज खान, विदर्भ न्यूज, रिद्धपुर।